जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जैसा कि हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते भी हैं कि दुनिया में जितने भी नदी और नाले हैं वो समुद्र में जाकर गिरते हैं, मिलते हैं। अब उनका समुद्र में गिर जाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जैसे उनको राह मिली, रास्ता मिला, चलते चले गए और समुद्र में जाके गिर गए, मिल गए। लेकिन वो नदी नाले समुद्र को जान सकें, समुद्र की गहराई नाप सकें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जानने के लिए, गहराई में गोता लगाने के लिए सचेतता की ज़रूरत होती है। यानी पूरे होशो हवास में ही किसी को जाना जा सकता है। ये एक उदाहरण है। इसी के अनुसार हम भी 24 घंटे परमात्मा में ही गिरते हैं और निकलते हैं। लेकिन अगर हमें होश नहीं है, जबकि 24 घंटे हर पल उसी परमात्मा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं बार बार, और हर बार हम उसी से ही जुड़ते हैं, उसी से ही जुड़ सकते हैं। भले हम दुनिया से जुड़ते रहें, लेकिन जुड़ना तो परमेश्वर से ही कहलाता है हमारा, क्योंकि सच्चा जोड़ ही आत्मा और परमात्मा का यही है। लेकिन जुड़कर भी, जैसे कि हम श्वास लेते हैं, हर एक श्वास उसी परमात्मा के साथ मिलती है जाकर, और उसी में से हर श्वास वापस लौट कर आती है। हम इंसान समझकर, शरीर समझकर तो श्वास नहीं ले सकते, ना छोड़ सकते हैं। जो वास्तविकता है, नाले की तरह जैसे समुद्र में गिरते हैं नाले, हम मृत्यु में गिरते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं तो परमात्मा की ओर ही जाना कहलाता है। फिर हर जन्म में भी उसी से फिर वापस आना होता है। लेकिन उसकी तवज्जो नहीं है। हमारी सुरती जो है भटकी हुई है, उस परमात्मा के साथ हैं हम, वो परमात्मा हमारे साथ है, लेकिन फिर भी परमात्मा की सोझ ही नहीं है हमें। पता नहीं चलता हमें कि क्या हो रहा है, यानी होश नहीं है, एक बेहोशी है, एक गफलत है, एक नशे में चलना कहा जा सकता है। कि चल तो रहे हैं, लेकिन नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। जागे हुए नहीं हैं, सोए हुए ही सफ़र कर रहे हैं। समय व्यतीत होता जा रहा है, श्वास दर श्वास
समाप्त होती जा रही है, लेकिन अब तक अगर होश नहीं है तो जान नहीं सकते कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ स्थित है। ध्यान से हम विचार करें कि हमारी श्वास उसी परमात्मा में जाती है और उसी से फिर वापस लौट कर आती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कंगालता यही है कि उसी परमात्मा में हर श्वास जाना, उसी परमात्मा से होकर फिर श्वास का वापस आना, लेकिन परमात्मा को जो हम भूल चुके हैं, परमात्मा की जो सोझ ही नहीं है। जीवन में एक ही समृद्धि है, उसकी याद को पा लेना, उपलब्ध हो जाना। जिसकी सुरती उसमें जाग गई, आंखें तो हमारी खुली है, लेकिन खुली आंखों में भी सोए हुए सफ़र कर रहे हैं, यानी सचेतता नहीं है। संसार की ओर आंखें खुली हुई है, परमात्मा, आत्मा, इनके लिए हमारी सुरती जो सो गई है, उस प्रकार से अभी तक सुरती में जाग नहीं आई। और जिसकी सुरती जागी हुई है, जो जगा हुआ है, समझो उसने सब कुछ पा लिया है और पा रहा है। चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, चाहे एक लंगोटी तक भी ना हो, सिर पर छत ना हो, लेकिन जिसने कि उसकी याद को बसा लिया, उसी ने सब कुछ पा लिया। महापुरुष तो यही फरमाते हैं कि उसको पाए बिना, उसकी तरफ जागे बिना हम चाहे कितने धनी बन जाएं इस दुनिया में हम आंखें खोल कर सफ़र करते हैं, जीते हैं, दुनिया को प्राप्त करने में लगे हैं। कितने धनी बन जाएं, अधूरे ही रहेंगे। कितने ही महल हों हमारे पास, धन के अंबार लगे हों, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान बढ़ाई हो, फिर भी अंदर से हम खाली रहेंगे, कंगाल रहेंगे और भिखारी ही बने रहेंगे। अपनी इस कंगाली की पीड़ा को हम अपने अंदर ही अंदर झेलते ही रहेंगे। अंदर से कंगालपन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। सिकंदर जब मरा तो उसके खाली हाथ अर्थी से बाहर लटके हुए थे। तो संतों के अनुसार जीवन का एक ही सच्चा धन है, और वो है सच्चे मालिक की याद, सच्चे मालिक की भक्ति, सच्चे मालिक की ओर से जो नाम की बख्शिश होती है, उस नाम की कमाई। जब तक इस प्रकार की सोझी नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, तो उस परमात्मा के साथ रहकर भी, परमात्मा को अपने अंदर होने पर भी हम जान नहीं पाएंगे, पा नहीं पाएंगे। ये बहुत दुख की बात है कि जब कि परमात्मा हमारे अंदर है तो भी हमें जानकारी नहीं है, हम जानना चाहते नहीं, आंखें खोलना चाहते नहीं। महापुरुष जगा रहे हैं, फिर भी हम सोए हुए हैं। सब कुछ खजाना अपने अंदर होते हुए भी कंगाल बने हुए हैं। संत भीखा जी चिताते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, झाती मार ना देखदा, तिस विद भया कंगाल। संत भीखा जी कहते हैं कि भूखा कोई नहीं है, कंगाल कोई नहीं है, सबकी गठड़ी में लाल और जवाहरात, हीरे मोती डालकर भेजा है प्रभु ने। लेकिन ये जीव, ये इंसान अंदर नज़र मारकर
देखता ही नहीं, इसलिए हर वक्त कंगाल बना रहता है, दिवालिया हुआ रहता है, दरिद्र बना हुआ है और पल पल कुछ न कुछ एकत्र करने के लिए कुछ न कुछ मांगता रहता है, प्रयास करता रहता है। उन्हीं कंकड़ पत्थरों को एकत्र करता रहता है, उन्हीं को हीरे मोती समझ के उन्हीं की अहमियत समझता है। जो प्रभु ने ये श्वास दिए हैं हीरे मोतियों की तरह, और हीरे मोतियों की तरह जो खजाना अंदर प्रभु ने भर दिया है, नाम और सुमरन करके उस खजाने को देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। उसकी ओर से आंखें बंद किए हुए अपने घर में हीरे मोती होते हुए भी कंगाल बना हुआ है। अगर कोई झोंपड़ी में भी रहता है, अगर एक समय भी खाता है, वो शरीर का भोजन है, लेकिन जीवात्मा तो जाने कब से भूख से छटपटा रही है, जिसको केवल और केवल मालिक के नाम की भूख लगती है। खाना शरीर खाता है, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। आत्मा की तृप्ति जब होती है जब प्रभु नाम के गीत गाए जाएं, हृदय मंदिर के अंदर प्रभु नाम की ज्योत जगाई जाए, उसकी महिमा 24 घंटे होती रहे, अंदर में मालिक के कुल का जिक्र होता रहे, उसकी याद बनी रहे रोम रोम में, तब वास्तव में ये होश आना कहलाया जाएगा, आँख का खुलना कहलाया जाएगा कि आँख खुल गई है और असली तत्व को जान सकता है ये जीव। इसी प्रकार इस समझ को अपनाते हुए अपने आप को पहचानना जरूरी है, उस परमात्म को जानना जरूरी है। ये श्वास जो हीरे मोतियों के समान हैं, इतने कीमती हैं, इतने कीमती श्वासों से केवल मालिक के नाम की भजन बंदगी की कमाई ही करने से श्वास कीमती कहलाएंगे और परलोक में इस जीवात्मा को सुरखुरु करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।